चिंतन और मनन करके उसके मार्ग पर चलने की कोशिश किया करो। और वो तो बहुत छोटा और सूक्ष्म मार्ग है। संसार को जीतने से सर्वजीत नहीं हो जाता। संसार को भी, पूरे संसार को विजय कर लोगे तो अब भी तुम जीते नहीं माने जाओगे, हारे माने जाओगे। लेकिन अगर तुम मन इंद्रियों को जीत लोगे तो तुम समझो कि सर्वजीत हो जाओगे। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। इंद्री के बस से, इंद्री के रस के बस में होके ही तो ये जीव भटकता है। आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच तुलसी, वो कैसे बचर जिसके लागे पांच। अली पतंग मृग मीन गज, ये 5 चीजें अलग अलग बता दी। अली कहते हैं भौरे को। भौरा एक ही इंद्री का गुलाम होता है, सूंघने का। फूलों की सुगंधी आती है, वो उन पर आशिक होके सूंघने के लिए जाता है। और जिसको जिसकी चाह की चीज मिल जाती है, फिर वो भरम जाता है, भूल जाता है। उसको अपना मूल उद्देश्य याद नहीं रहता। यही हालत इंसान की है। संसार के पदार्थों को देख के जो काल ने और माया ने जाल फैलाया, उन पदार्थों को देख के भ्रमित हो गया। इसको नहीं पता कि इसने जो करार किया था, मूल उद्देश्य था कि इंसान का चोला मिलने पर मैं करनी करके मुक्ति धाम में जाऊंगा, संसार में दोबारा मुड़ के नहीं आऊंगा, मैं इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाऊंगा। वो भरमर भौरा क्या करता है कि फूल की सुगंधी के लिए फूल पर बैठता है, उस पर मुग्ध हो जाता है कि मैं कहाँ का रहने वाला था, क्या करना था। एक इंद्री के बस है, उस सूंघने वाली इंद्री के बस होके, और फूल में बैठा बैठा अपना होश हवास खो देता है। शाम का वक्त आता है, फूल बंद हो जाता है, पंखड़ी बंद होती है, दम घुट के उसी में मर जाता है। एक इंद्री के बस होके प्राण त्याग दिए उसने। दूसरा होता है पतंगा। पतंगा कहते हैं परवाने को। जो समा जलती है, दीपक जलता है तो छोटे छोटे पतंगे आते हैं उस पर, क्योंकि उसको उससे बड़ा प्यार होता है रोशनी से, प्रकाश से। और जब भी वो प्रकाश जलता हुआ देखता है, हजारों मील से भागा हुआ आएगा। जो जिसका आशिक है, शिष्य भी अगर गुरु का आशिक हो तो लाखों करोड़ों मील से अपने गुरु की सुगंध उनके मन से अपने तार जोड़े रखेगा। तार नहीं टूटता। गुरु और शिष्य का ऐसा नाता है, हम टेलीफोन पे भी बात करते हैं, वो भी 1-2 मिनट लगाती है, लेकिन जब दिल का नाता जुड़ जाता है तो मिनट नहीं, पल नहीं, पल का भी 100वां हिस्सा नहीं लगता। इतनी तेज गति से चलती है मन की धार। लेकिन उनकी तरफ तो हमारा ख्याल नहीं है। अगर कोई वैज्ञानिक हमें खोज करके और कोई उसका इंस्ट्रूमेंट बना के हमारे हाथ में दे दे तो उस इतबार कर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कहाँ से? मन की एकाग्रता से होंगी, मन के संयम से होंगी। जब मन में तुम्हारे ठहराव हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे काबू में आ जाएंगी। सूरज, मुर्गा सूर्य का आशिक होता है, और जब सूरज उगने वाला होता है 4 बजे से ही, 3 बजे से ही बांग देना शुरू कर देगा। कुमोदनी चंद्रमा की आशिक होती है। चंद्रमा जब उदय होता है उसको देखते ही खिल जाती है। कमल सूर्य का होता है, जब सूर्य दिखता है कमल का फूल खिल जाता है। अरे जो जिसको जिसकी चाह है उसको पता ही होता है। कहने की, बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। उसके मन के भाव से, जो वेग से और उस गति से उसकी मन की जो धार निकलती है, वो सीधी उसके मन में पल के भी लाख में हिस्से से पहले पहुंच जाती है। तो दीपक भी हजारों मील पे भी उसको प्रकाश दिखाई देता है, उसका आशिक भागा हुआ जाता है, अपने होश हवास खो देता है और उसके ऊपर फेरा लगाना शुरू कर देता है। और फेरा लगाते लगाते वो उसमें जड़ के भस्म हो जाता है, मर जाता है। अपने जीवन की परवाह नहीं करता वो, क्योंकि वो सच्चा आशिक है। जो जिसका सच्चा आशिक हो जाता है उसको उसी की चाह होती है। अब नहीं देखते, कोई इंसान पे, कोई लड़का लड़की पे हो जाता है, दोनों जने मर जाते हैं। मरना मंजूर है, लेकिन दुनिया की बात मानना मंजूर नहीं। कुल कुटुंब की इज्जत उन्हें मंजूर नहीं। इंसानियत की मर्यादाओं को त्याग देते हैं, संसार के बंधन नियमों को त्याग के कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम मौत को अंगीकार कर लेते हैं। कोई रेल के नीचे आके मरता है, कोई जहर खा के मरता है, कोई फांसी लगा के मरता है, क्योंकि उन्होंने सच्ची लगन लगाई है। लेकिन हम तो परमात्मा के प्रेमी हैं, हमारी तो बड़ी लगन है। अरे लगन परमात्मा की लगाते हैं, नाम लेते हैं,
प्रभु का कहते हो सत्संगी हैं, कर्म करते हो तुम गैर सत्संगियों से भी बुरे। शर्म आती है कि उनके बात बताते हुए भी। फिर हमारा कैसे मन का ठहराव होगा, कैसे हमारे से भक्ति होगी और कैसे हम 84 से बचेंगे। नाम लेते हो राजा स्वामी मत के। हमारे पंथ की एक खूबी है कि हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, हमारे लिए बुराई बुरी है, बुराई बुरी है, वो सबके लिए बुरी है, हमारे लिए क्या। इंसान कोई बुरा नहीं है। हेट द सिन नॉट टू द सिनर। पाप से घृणा करो पाप करने से कि तुम्हारे से पाप ना हो। पापी से क्या घृणा करते हो? इसलिए जो जिस पर सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है उसको परवाह नहीं होती, तो अपने आप मुक्त हो जाता है। सच्चा प्रेमी होता है वो पतंगा, और अपनी जान को गंवा देता है उस पर। तीसरा मृग। मृग की यह हालत थी कि पुराने जमाने में मृग को पकड़ने वाले बीणा का सहारा लेते थे। नाम सुना होगा आपने कि अकबर के दरबार में तानसेन जैसे संगीतकार थे, और जब वो बीणा वगैरह बजाते थे तो पशु पक्षी के जीव तक रुक जाते थे। कहते नहीं थे कि पक्षी भी ठहर के और उनके संगीत को सुनते थे। तो मृग को पकड़ने वाले बीणा बजाते थे, और जब बीणा बजाते तो मृग उसको सुन के ऐसे मस्त हो जाते कि उसके पास तक तो पहुंच जाते, लेकिन वहां आके आंख बीच के अपनी गर्दन डाल देते उस पर, और वो उसको पकड़ लेते, पकड़ के उसको मार देते, ले जाते। लेकिन उसको इस चीज की परवाह नहीं थी कि तेरा नतीजा क्या निकलेगा। वो तो उस संगीत का आशिक है, संगीत के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसी प्रकार से मछली की हालत है। समुद्र किनारे पर रहने वाले शहरों में मछेरों के पास तुम जाके देखोगे जिनका धंधा है। एक बार मैं गोवा चला गया, वहाँ मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, मैंने कभी उससे पहले मछली पकड़ने वाले नहीं देखे थे। एक तार को टेढ़ा कर रखा, रस्सी से बांध रखा, और उस केकड़ा पकड़ के उसकी टांग तोड़ के उस तार में फंसा के पानी में छोड़ दिया। जब उसको पानी में छोड़ा तो मैं देखता रहा उसको। मछली उसको खाने के लिए आई, जब खाने के लिए आई उसने झटका मारा, उतार उसके मछली के फंस गया। कितनी तड़फड़ा वो, लेकिन मछली को बाहर निकाल लिया और मारी गई। तो मीन की क्या हालत है मछली की? वो खाने की आशिक है, जीभ के स्वाद की इंद्री के बस है, वो गुलाम है उसकी। उस छोटे से मांस के टुकड़े के लिए उसको पता नहीं कि फंदा लगाया गया तुझे मारने के लिए, लेकिन उसमें फंस जाती है बेचारी, और उसको पता नहीं होता और उसको मार देते हैं। और गज कहते हैं हाथी को। हाथी कामी होता है ज्यादा। हाथियों के कहते हैं ना, आम कहावत की बात है, बुरा ना मानना भाई। मैंने तो बुजुर्गों से सुनी है कि जाटड़ा काटड़ा बामण हाथी, चारों अपने जात के गाती। ये तो वैसे बात है, लेकिन इतनी बात मैंने जरूर, काटड़ा कहें, जोटा जो कहते हैं सांड, वो गांव में एक ही मिलेगा, दूसरे को नहीं रहने देगा, काटड़ा। और हाथी, हाथी का पता ही होता, हाथी झुंड में अकेला मेल हाथी होगा, दूसरे नर हाथी को नहीं रहने देगा। जब भी कोई नर हाथी पैदा होगा ना तो निगाह रखेगा, और मौका मिलेगा उसी टाइम उसको मारेगा। लेकिन हथनी क्या करती हैं, वो बड़ी चतुर होती हैं। जब उनका कोई मेल बच्चा होता है तो उस हाथी से दूर रखती हैं वो, और दूर ले जाके हथनी चारों तरफ से उसको घेरे के अंदर पालती हैं और बड़ा करती हैं। और जब वो जवान हो जाता है फिर उस हाथी को मारता है, फिर वो उस पर कब्जा कर लेता है। तो इसलिए वो हाथी क्या करता है, वो दूसरे हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा खोद के और एक नकली हथनी बना लेते हैं। नकली हथनी बना के उस पर कागज की काला पेंट कर देते हैं। दूर से हाथी देखता है कि हथनी है, भाग्या हुआ आता है, गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है और वो मारा जाता है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि ये पांचों चीज, ये पांच जीव एक एक इंद्री के बस होके मरे, सब एक एक इंद्री के बस होके अपने जीवन को खो देते हैं। इंसान को कहते हैं, अरे इंसान तू इन सारी चीजों का उपयोग करता है, तू इन पांचों इंद्रियों का गुलाम है, पांचों रसों में डूबा हुआ है। पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, खाने के हम आशिक, देखने के हम आशिक, कामी हम, सूंघने के हम। तो कहता है कि इंसान तू कैसे बचेगा?
बचने का एक ही रास्ता है कि सतगुरु की जिसने ओट ले ली, नाम की ओट ले ली, वही ओट निभाएगा और सतगुरु इस काल जाल से पार निकालेगा। इसीलिए कहा ना कि गुरु बिन कौन छुटावेगा। गुरु बिन छुटाने वाला दूसरा है नहीं कोई भी। परमात्मा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको तो हमने कभी देखा ही नहीं। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। सतगुरु का एहसान ये है कि परमात्मा ने तो हमें बना के अपने आप को छिपा के बैठ गया। आज तक जिसने खोज किया आके बताया भी नहीं, और बताने वाले हैं उन पर हम इतबार नहीं करते, क्योंकि स्थूल रूप में वो प्रमाण नहीं उनके पास। अगर स्थूल रूप में तुम्हारे पास ला के रख दें तो तुम अपने ज्ञान बुद्धि की तरक पर उसको कसौटी पर खरा जब उतारोगे तो मानने शायद मान जाओगे कि हाँ ये चीज है। लेकिन जिसने देखा है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो तुम हमारे साथ चलोगे, इस मनी का भार तज के, इस संसार के साजो समाज में जिसमें फंसे हुए हो, इसको तज के हमारे संग चलोगे तो मैं पहुंचाऊं धुर दरबारा। लेकिन उसके लिए मन और इंद्री का द्वार बंद करना पड़ेगा, संसार के स्वाद और रसों को छोड़ना पड़ेगा, जिन बंधनों में जकड़े हुए हो उन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। और उनसे मुक्ति का साधन यही है कि नाम को जपोगे तो ही कर्म के बंधन ढीले पड़ेंगे। नाम जपने के लायक कब बनोगे? नाम जपने के लायक आप तभी बन सकते हो कि सतगुरु समय समय पर जो बात बताते हैं उनकी पालना करते हुए उनका चिंतन और मनन करते जाओगे, रात दिन उनको याद करते जाओगे, उनकी पुष्टि होती रहेगी और सूरज शब्द के योग की कमाई करोगे। जब तुम्हारा संयम हो जाएगा मन पर, इंद्रियों पर, तो तुम्हारी चढ़ाई अंदर में हो जाएगी 10वें द्वार की तरफ। 10वां रास्ता एक ही जाता है इंसान के शरीर में। 9 दरवाजे लगाए गए हैं बाहर शरीर में, ये शरीर का गंध बार करने के लिए हैं। ये कहीं भी मुक्ति ले जाने के लिए नहीं, ये ज्ञान के रास्ते हैं सिर्फ। उनमें कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री 10 हैं। लेकिन जो 11वां रास्ता है, 9 दरवाजों में तो मुख्य रूप से 2 आंख, कान, मुंह और 2 इंद्रिय द्वार हैं जिसे मल मूत्र त्यागते हैं। लेकिन 10वां द्वार जो है वो ऊपर की तरफ चलता है, और संतों ने उस सीधा बताया कि वो सुखमन का रास्ता है। और सुखमन मध्य में मस्तिष्क के मध्य की एक नाड़ी है जो धुर मंजिल तक आपको लेके जाएगी। तो जो मान मनी का संसार का भार तज देगा, उनसे मुक्त कब होगा? जब बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो अंदर के भी जो मान बढ़ाई के और जो झीने बंधन है वो भी छूटते चले जाएंगे। और धीरे धीरे करके जो जो ये बंधन हल्के होने के बाद में हमारी रूह ऊपर को उठती चली जाएगी, ये नृत्य का काम करती चलेगी, देखती हुई जाएगी। इसको सारा अनुभव भी होगा और ये अपनी मंजिल को अवश्य पालेगी। लेकिन सतगुरु को जो अंग संग मान के चलता है, हाजिर नाजिर उसको रखता है, एक पल के लिए बिसरता नहीं, हर काम में उसकी मौज, हर काम में उनका दिशा निर्देशन और हर बात में उनको अगवा लेके चलता, उसका काम कभी नहीं पड़ता। और अगर कोई गलती होती भी है तो सतगुरु साक्षात रूप में प्रकट होकर उसको चेताता है। अगर वो नहीं भी चेतता तो भी सतगुरु उसको रास्ता दिखाता है, उसकी भूल को, गलतियों को माफ करके फिर उसको मार्ग पर लेके आता है। लेकिन चलने वाला जब सच्चा बन के चलता है तो ही सतगुरु उसकी मदद करने के लिए आता है। इसीलिए कहा ना, हिम्मते मर्द मददे खुदा। जब हिम्मत करके इंसान चलता है तो सतगुरु भी उसकी संग में आन अड़ता है। लेकिन सतगुरु की मेहर मौज इस युग में इतनी है कि जीव अगर भटक भी जाता है तो भी उसकी गलती को माफ करते हैं, बार बार करते हैं, एक बार नहीं। लेकिन सूरज शब्द के मार्ग जैसा आसान नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कोई मोटे रूप से आपको चीज त्यागने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ इतनी बात है कि अपने मन को सिधाने की, सिर्फ सादे भाव से संसार के सारे काम करते हुए अपने मंजिल को और अपने उद्देश्य को हम पा सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को भूलो, लेकिन नाम का सुमन करना ना भूलो।